लोगों को एआई टूल्स यूज करते वक्त ढंग से प्रॉम्प्ट देना तक नहीं आता। इस टेक्निक को यूज करो, दुनिया का कोई भी एआई टूल यूज करोगे ना, एग्जैक्टली वही आउटपुट निकालोगे जो तुम्हें चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मान लो 6 पेज की एक पीडीएफ मेरे पास में एक सैंपल बिजनेस रिपोर्ट है जो मैंने डाउनलोड कर ली थी। इसकी तुमको समरी तैयार करनी है शॉर्ट के अंदर। अब जिसको तुमको समरी देनी है वो बंदा कंपनी का सीईओ है या सीएफओ है। नॉर्मली लोग बेसिक प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, आई वॉन्ट अ समरी ऑफ दिस रिपोर्ट। उसने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा करके कुछ भी समराइज कर दिया। ये नहीं करना है भाई, आर्किटेक्टेड प्रॉम्प्ट टेक्निक को यूज करो। सेम पीडीएफ है लेकिन प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका देखना। यू आर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट समराइजिंग 6 पेज रिपोर्ट फॉर अ सीईओ हु हैज 90 seconds to read it. Prioritize risk factors and revenue implications. Use 4 to 5 bullet points maximum followed by a 1 sentence recommendation. अब क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। लेफ्ट साइड में जो हमने पहले प्रॉम्प्ट दिया था उसके अंदर मैंने उसको सिर्फ इतना लिखा था, आई वांट अ समरी ऑफ दिस रिपोर्ट। उसने मुझे एक समरी तो दे दी, लेकिन ये समरी पता कैसी है, जैसे आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जी एक साथ मिक्स कर दी हो। अब आपको स्पेसिफिकली कोई एक सब्जी का टेस्ट चाहिए ना, वो नहीं आएगा। और दूसरी बार जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया वो एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड था। उसने मुझे एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन दी है जो मुझे चाहिए, जो मुझे सीईओ को देनी है। अब इस प्रॉम्प्ट का आर्किटेक्चर भी समझा देता हूं, बहुत काम आएगा। सबसे पहला स्टेप, मैंने उसको रोल असाइन किया। हु आर यू, क्या कहा था मैंने, यू आर अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगला है कॉन्टेक्स्ट, जिसमें तुम सिचुएशन और गोल दोगे, सीईओ को समरी देनी है। स्टेप नंबर 3, अब तुम उसको टास्क असाइन करोगे जिसमें तुम एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दोगे, रिस्क फैक्टर को और रेवेन्यू इंप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज करना है। स्टेप नंबर 4 इज कंस्ट्रेंट लगाना, यानी कि लिमिट्स और रूल्स प्रोवाइड करना, जो हमने पहले वाले प्रॉम्प्ट में नहीं किया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी समराइज कर रहा था। और मैंने बाद में 2 लिमिट्स लगाई थी। पहली, तेरे सीईओ के पास सिर्फ 90 सेकंड्स है समरी पढ़ने के लिए, और दूसरा, तुझे मैक्सिमम 4 से 5 लाइनों के अंदर समरी देनी है। और लास्ट स्टेप में जो तुमको आउटपुट चाहिए उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, लाइंस में, पैराग्राफ में, बुलेट्स में, उसको एक स्ट्रक्चर बताना है। हमारा स्ट्रक्चर क्या था, बुलेट पॉइंट्स। अब देखो, तुम सेम प्रॉम्प्ट को ना 3 से 4 अलग वेरिएशंस के अंदर लिख के चेक कर सकते हो, फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसको कंपेयर कर सकते हो, उससे तुम्हारा एक इंस्टिंक्ट डेवलप होगा। इस टेक्निक को यूज करो, दुनिया का कोई भी एआई टूल यूज करोगे ना, एग्जैक्टली वही आउटपुट निकालोगे जो तुम्हें चाहिए।